वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो जैसा कि जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हुए हैं। शायद आप कंटिन्यू होंगे तो रेगुलर होंगे तो चलते हैं हम नेक्स्ट सम के साथ हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गवाए हम क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें फिगर भी दे दिया गया है, डायग्राम दे दिया गया है। बता के गया कि एक टीबी टावर है। टीबी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है, नहर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो उस कैनाल के किनारा पे, यानी जस्ट एक किनारा पे टावर खड़ा है और दूसरे किनारे पे जस्ट अपोजिट टू दी, हाँ वही दूसरी किनारा पे वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल एक दूसरे किनारे पे है और एक पॉइंट है जो कि वर्टिकली अपोजिट टू द टावर है, मतलब अदर साइड में है। उस पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। सपोज यहाँ पे ये देखिए कैनाल है, यहाँ पे बीच से कैनाल निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टावर स्टैंड है, एक किनारा इधर है, एक किनारा यहाँ पे। यहाँ पे टावर है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। वो बताया है कि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और उसके बाद है फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है जो कि 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब इस का, ये तो कैनाल था, इसी का एक लाइन खींचेंगे इधर, जो कि लाइन ज्वाइनिंग टू द फुट ऑफ द टावर के सामने से एक लाइन आएगा जो कि यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री की एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है इस पॉइंट से। सेम फिगर, क्योंकि फिगर भी दे दिया है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये इसका, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल का विड्थ, ये वाला पार्ट निकालना है। कैनाल का कितना विड्थ है, तो जैसा कि जानते हैं फिगर इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो फिगर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिगर तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। तो हमको निकालना है ये और ये। तो हमें क्या पता है, सिर्फ इतना पता है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट ए बी इज इक्वल टू, ये है ना हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर या जो भी है टावर है, एंड विड्थ का जो है कैनाल का विड्थ, इसका क्वेश्चन सीडी है ना, सीडी इज इक्वल टू एक्स विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल, दोनों दो ट्रायंगल जैसे बन रहा है एबीसी में, हम सबसे पहले चलते हैं। तो एबीसी में हमारा क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, ए बी बाई बी सी हो जाएगा यहाँ पे। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी कितना हम सपोज किए हुए हैं h, बी सी कितना है हमारा एक सपोज किए हुए हैं, जो विड्थ ऑफ द कैनाल है। तो यहाँ से हम इसको रखने देते हैं, नहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। फिर से अनदर ट्रायंगल में चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। ठीक है, ए बी डी में चलते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, tan 30 को लेके चलेंगे, tan 30 जो कि कितना हम लिखेंगे ए बी बाई बी डी, पूरा बी डी हो जाएगा यहाँ पे। और tan 30 का वैल्यू पता है कि 1/√3 होता है। और ए बी कितना है हमारा, ए बी जो हमारा दिया हुआ है h हम सपोज किए हुए हैं। बी डी हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक x था और ये 20 है, मतलब बी डी को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं, यानी x प्लस 20 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कुछ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा इस तरह से आएगा √3h, आई थिंक विजिबल है, √3h x इक्वल टू x प्लस 20 है, ये हमारा निकल के आ रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे किसी का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर h का वैल्यू निकाल लेंगे तो h का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए h का ही वैल्यू निकालते हैं। तो h का वैल्यू कितना निकल के आएगा हमारा, x प्लस 20 बाई √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन रख लेते हैं। फिर इक्वेशन 1 से चलते हैं।
इक्वेशन 1 में जो हमारा था क्या था, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। h बाई एक्स है ना हमारा, h का वैल्यू तो ये है, तो h का वैल्यू हम रखेंगे x प्लस 20, h है बाई √3 था, और नीचे में कितना था h बाई एक्स, तो x नीचे में कहाँ से आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3x, और इक्वल टू कितना होगा x प्लस 20, फिर से ये 3x इधर x आएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 20, 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, x आ गया, ठीक है। x जो हमारा निकल के आया वो, इसका वैल्यू हम सपोज किए हुए थे, यानी विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल का विड्थ कितना हो गया 3 मीटर। एक तो हमारा पता हो गया, दूसरा क्या निकालना है हमको, हाइट ऑफ द टावर। तो जब हमारा x का वैल्यू पता हो गया तो हम किस में भी रख लेंगे, इक्वेशन इसमें ही रख लेते हैं। आप देख सकते हैं इतना में भी सॉल्व हो जाना चाहिए। तो h इज इक्वल टू कितना होगा x प्लस 20, यानी x प्लस 20 यहाँ पे कितना है x 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई कितना है √3, तो यहाँ पे कितना होगा 30/√3। अब जैसे कि जानते हैं कि नीचे में इरेशनल है तो हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3/√3 यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा यहाँ जो आ गया वो क्या आ गया 30√3 ऊपर में, और नीचे में √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये कट जाएगा हमारा 10√3 निकल के आएगा 10√3, यानी जो टीवी टावर का हाइट है वो कितना है 10√3 मीटर है, ठीक है। और हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पूछा गया था कैनाल का विड्थ कितना है और टावर का हाइट कितना है, तो दोनों निकल के आ गए हैं। कैनाल का जो विड्थ सपोज किए थे वो एक सपोज किए थे, और कैनाल का जो हाइट लिए थे हम एच लिए थे, और जो कि उसका वैल्यू निकल के हमारा आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अदरवाइज फिर से देख लें कि फिगर ऑलरेडी दिया हुआ था। टावर का हाइट हमको पता करना था, इस ट्रायंगल में चले एक रिलेशन यहाँ पे आया, फिर ये पूरे ट्रायंगल में चले दूसरा रिलेशन यहाँ पे आया, और यहाँ से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, यानी हम किसका वैल्यू पुट किए, आप देखेंगे कि यहाँ पे हम वैल्यू निकाले हुए थे h का, और इस h का वैल्यू इसमें रखे तो h बाई एक्स था, तो h का वैल्यू x प्लस 20/√3, x नीचे और नीचे x रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी √3x = x प्लस 20, x का वैल्यू निकल गया 10, और x का जब वैल्यू पता हो गया तो ऑलरेडी ये बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। और इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड आउट करें या स्क्रीनशॉट ले, हम रीड आउट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाइट है उसका, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है उसका टॉप का और इसका टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जो बिल्डिंग का टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है टावर का फुट का वो 45 डिग्री है। तो क्या पता करना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट तो दिया हुआ है हमारा, तो जैसे कि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, इस तरह से बिल्डिंग है, और एक है टावर, ऐसा है टावर, ठीक है। ये हम ज्वाइन कर देते हैं, ग्राउंड है, तो इसके बिल्डिंग से 7 मीटर हाई बिल्डिंग से इसका टॉप से इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो हमारा कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद बता रहा है कि इसका टॉप से इसका फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी यहाँ से भी हम इसको देखें, यहाँ से इसको यदि हम देखते हैं इधर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला वो बन रहा है कितना 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब इसलिए 45 है तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा, जैसा कि आप पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें ये जो दिया हुआ है 7 मीटर है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम ए बी सी डी सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से सी डी हमारा बिल्डिंग है,
ए बी हमारा जो केबल टावर है, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, बिल्डिंग is building and AB is the cable tower। ये हमारा केबल टावर है, ठीक है। तो हमारा निकालना क्या है, केबल टावर के हाइट से निकालना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसको कुछ, या नहीं सपोज करते, रहने देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो लिखने जा रहे हैं ये पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसका पैरेलल होगा, तो सी डी और ई बी जो होगा हमारा वो इक्वल होगा, ठीक है। यानी हमारा क्या निकल के आएगा, सी डी इज इक्वल टू बी, जो कि कितना था 7 मीटर। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि यही हमारा कितना है, एक सपोज कर लिए, तो केबल टावर का जो हाइट होगा, हाइट ऑफ केबल टावर वो कितना होगा, ये पूरा, ये 7 + x, ये 7 + x और x + 7, ठीक है। तो ये हमारा केबल टावर का हाइट हो गया, और यही हमको फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड आउट करना है क्या वैल्यू, x का वैल्यू। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल पे हम चलेंगे, कोई भी ट्रायंगल चल सकते हैं, 2 ट्रायंगल बन रही है, और ये ट्रायंगल में नहीं चलेंगे क्योंकि इसका कोई यूज नहीं, यहाँ और यहाँ चलेंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी में चलेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, tan 45 का वैल्यू लेंगे तो डीसी बाई बीसी निकल के आएगा, और tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1 डीसी बाई बीसी, जो कि डीसी हमारा कितना है 7 मीटर है, तो बीसी इज इक्वल टू ऑब्वियसली कितना होगा 7 मीटर, ठीक है। यानी ये 7 मीटर आ गया। तो ये भी पता है कि जब BC हमारा 7 मीटर निकल के आया, तो BC जितना हाइट लेंथ है उसका, उतना ही DE का होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग केबल टावर, ये बिल्डिंग है, दोनों स्टैंड होगा तो पैरेलली होगा, और पैरेलल स्टैंड हो रहा है मतलब यहाँ इसका डिस्टेंस और यहाँ इसका डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए ये जितना आया 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, ठीक है। तो हमारा DE पता हो गया, तो इससे हमारा क्या होगा, यही निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो उसके बाद चलेंगे, नाउ इन ट्रायंगल विजिबल है, नाउ इन ट्रायंगल ऊपर वाले में चलते हैं, AED में हम, तो AED में चलेंगे तो कितना होगा हमारा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, AE बाई ED, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3, और AE हमारा कितना हो रहा है, AE हम x सपोज किए हुए हैं, ED हम कितना लाए हुए हैं, अभी 7 आया हुआ है, तो जो हमारा x निकल के आएगा वो कितना आएगा 7√3, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, केबल टावर का हाइट, जो कि 7 + x था, और x का वैल्यू हमको पता हो गया, तो केबल टावर का हाइट कितना हो गया, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ टावर 7 + x, यानी x का वैल्यू कितना 7√3, तो जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 1 + √3। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आंसर ये भी होगा, या फिर इसको आप फर्दर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू रख देंगे, 1 + 1.73 आता है, जो कि कितना हमारा आएगा निकाल के 7 × 2.73 मीटर आएगा। तो निकल के कितना आएगा, 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 49 और 2 51 आएगा, ठीक है सर। और यहाँ 7 × 14 और 5 19, यानी 19.11 मीटर अप्रोक्स कितना जो होगा वो हाइट होगा हमारा केबल टावर का, ठीक है। तो यही था हमारा सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, अदरवाइज फिर से एक बार देख सकते हैं। जैसा कि बताएं, केबल टावर है एक, और एक बिल्डिंग है, जो कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बिल्डिंग के टॉप से और इसका टावर का फुट से है वो 45 डिग्री है, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में हम सारा कुछ शो कर दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 दिया था, तो यहाँ 45 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से,
उसके बाद जो है हम इन ट्रायंगल में चले, पहले सबसे पहले डी सी बी में चले, तो डी सी बी में चले हमारा, तो ये tan 45 का वैल्यू, बी हमारा निकल के आ गया कितना, यानी बी सी निकल के 7 मीटर आया, तो बी सी जितना होगा उतना ही डी होगा, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ही होता है, जैसे कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। तो डी जो हमारा निकल के आया वो 7 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद tan, जब ये हमको पता होगा तो इस ट्रायंगल में चलेंगे tan 60 डिग्री, ए इक्वल टू ए बाई डी, और √3 इज इक्वल टू, जैसे कि यही हम सपोज किया x था और ये 7 निकल गया, x का वैल्यू हमारा 7√3 आ गया, और यही हमको फाइंड आउट करना था, तभी हम केबल का हाइट निकाल सकते थे। तो केबल का हाइट जब हम निकाले हुए कितना था, 7 प्लस x का वैल्यू 7√3, 7 कॉमन किया तो 1 प्लस √3 मीटर आया। आंसर इतना भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर फर्दर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू पुट अप करें, तो यहाँ पे 7 ब्रैकेट 1 प्लस 1.73, 7 इंटू कितना होगा, यहाँ पे प्लस करेंगे 2.73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19.11 मीटर, ये आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो गया, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और इस वीडियो के हम ज़्यादा लंबा अब नहीं करेंगे, ये यहीं पे रहेगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा, यदि नहीं किए होंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसके नेक्स्ट सम के साथ। इस वीडियो में ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, काफ़ी हो चुका है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।